नमस्ते। इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर हमारे कल, हमारे वजूद और हमारे पानी से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे भारत की उस अविश्वसनीय प्राकृतिक संपदा की जिसे रामसर स्थल कहा जाता है। आइए भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों की गहराई में उतरते हैं। 99, 99 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमियों के इस अद्भुत नेटवर्क के मामले में भारत पूरे एशिया में पहले स्थान पर है। जी हाँ, पहले स्थान पर, और दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। हालांकि आज की इस चर्चा में हम सभी 99 स्थलों को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन देश के कुछ सबसे प्रमुख और अनोखे स्थलों के जरिए हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। सच में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि ये रामसर स्थल आखिर होते क्या हैं। फिर भारत की अद्भुत भौगोलिक विविधता को देखेंगे, कुछ सबसे खास स्थलों के बारे में जानेंगे, उनके पर्यावरण संबंधी महत्व को डिकोड करेंगे और आखिर में बात करेंगे भविष्य और उनके संरक्षण की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। भारत में रामसर स्थल आखिर किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये रामसर स्थल या आर्द्र भूमि, जिसे हम आम भाषा में वेटलैंड कहते हैं, ये आखिर हैं क्या। सोचिए एक ऐसे इकोसिस्टम के बारे में जो हमेशा या फिर साल के कुछ खास मौसमों में पानी से भरा रहता है। इसमें दलदल, झीलें, तटीय मैंग्रोव ये सब आते हैं। और जब ऐसे किसी हिस्से को 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है ना, तो उसे रामसर स्थल कहा जाता है। मतलब ये वो जगह हैं जो हमारी पृथ्वी के पर्यावरण के लिए बहुत बहुत ज्यादा अहम है। अगर हम पूरे देश के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो तमिलनाडु बाजी मार ले जाता है। वहां पूरे 20 रामसर स्थल हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 और फिर ओडिशा और पंजाब का नंबर आता है। ये जो भौगोलिक वितरण है, ये साफ तौर पर हमें बताता है कि भारत के तटों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह ये जरूरी इकोसिस्टम फैले हुए हैं। और यहीं से हम अपनी चर्चा के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, भौगोलिक विविधता। अक्सर लोगों को लगता है कि वेटलैंड का मतलब बस कोई कीचड़ वाला दलदल होगा, लेकिन भाई भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको हिमालय की जमी हुई बर्फीली झीलें मिलेंगी, तो वहीं खिसकती टेक्टोनिक प्लेटों से बनी झीलें भी, खारे पानी के तटीय मैंग्रोव से लेकर गोखुर झीलें और इंसानों के बनाए विशाल जलाशय तक, यहाँ भौगोलिक विविधता की कोई कमी नहीं है। जरा इस चरम भौगोलिक स्थिति के बारे में सोचिए। 4595 मीटर की ऊंचाई, हिमालय की गोद में बसी लद्दाख की त्सो मोरिरी झील इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इतनी भयंकर ऊंचाई पर एक ऐसे इकोसिस्टम का मौजूद होना और बर्फ पिघलने वाले पानी से ट्रांस हिमालयी जीवों को जीवन देना, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है, है ना? और अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसकी कहानी सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। महाराष्ट्र की लुनार झील। ये कोई आम झील नहीं है, बल्कि इसका निर्माण एक प्रागैतिहासिक उल्का पिंड के धरती से टकराने के कारण हुआ था। उस जबरदस्त टक्कर से जो विशाल गड्ढा बना, वो धीरे धीरे बारिश और भूजल से भर गया। एक क्रेटर का अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल बन जाना, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। विविधता के बाद आइए अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, देश के कुछ सबसे प्रमुख और अद्वितीय रामसर स्थल। चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? साल था 1981। उड़ीसा की शानदार चिल्का झील और इसके साथ राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों भारत के पहले रामसर स्थल बने थे। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और लाखों प्रवासी पक्षियों का घर भी। यहीं से भारत की आर्द्र भूमि संरक्षण यात्रा की असल शुरुआत हुई थी। अगर हम विशालता की बात करें तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के सामने सब छोटा लगता है। 4230 वर्ग किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल भी। ये सिर्फ पेड़ों का एक घना जंगल नहीं है, ये तटीय इलाकों को चक्रवातों से बचाने वाली एक विशाल प्राकृतिक ढाल है। अब एक तरफ इतना विशाल सुंदरबन है, तो दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश की रेणुका आर्द्र भूमि। इसका क्षेत्रफल है सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर, मतलब मुश्किल से 20 हेक्टेयर, जो इसे भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल बनाता है। इसे यहाँ शामिल करने का मेरा मकसद बस इतना है कि प्रकृति में साइज मैटर नहीं करता।
छोटे से छोटे प्राकृतिक जल स्रोत का भी अपना एक बहुत बड़ा और अहम पारिस्थितिक मूल्य होता है। और हमारी इस शानदार लिस्ट का सबसे नया यानी 99वां नाम है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का शेखा पक्षी विहार। पृथ्वी दिवस 2026 के दिन इसे आधिकारिक तौर पर यह दर्जा मिला। ऊपरी गंगा नहर से जुड़ा ताजे पानी का ये इलाका हमें साफ साफ बताता है कि संरक्षण का काम थमा नहीं है, वो आज भी पूरी सक्रियता से चल रहा है। अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, पारिस्थितिक महत्व। आखिर इन खूबसूरत जगहों को बचाना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आसान भाषा में कहूं तो ये वेटलैंड्स हमारे लिए प्रकृति के स्पंज हैं। जब बहुत भारी बारिश होती है ना, तो ये एक्स्ट्रा पानी को सोख लेते हैं और विनाशकारी बाढ़ आने से रोकते हैं। यही नहीं, ये धीरे धीरे पानी को रिसने देते हैं, जिससे हमारा भूजल यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। पानी को साफ करना, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करना और लाखों लोगों को खेती और मछली पालन के जरिए रोजगार देना, ये सब काम ये अकेले करते हैं। सच कहूं तो ये इकोसिस्टम हमारे अस्तित्व की रीढ़ हैं। और हाँ, इनका महत्व सिर्फ स्थानीय नहीं है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से जो लाखों पक्षी जैसे कि बार हेडेड गूज और साइबेरियन क्रेन्स हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं ना, उनके लिए ये रामसर स्थल एक सुरक्षित आश्रय और भोजन का इकलौता स्रोत है। अगर ये वेटलैंड्स खत्म हो गए तो ये बेचारे प्रवासी पक्षी हवा में ही अपना रास्ता और अपना जीवन खो देंगे। ये सब हमें हमारे आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ ले जाता है, भविष्य और संरक्षण के प्रयास। आधुनिक खतरों से निपटने के लिए आखिर हम क्या कर रहे हैं? देखिए, भारत ने पर्यावरण को बचाने का काम कोई रातों रात शुरू नहीं किया है। इसका एक पूरा इतिहास है। 1982 में जब हमने रामसर कन्वेंशन की पुष्टि की, तब से लेकर 2015 की राष्ट्रीय योजना, फिर 2017 के नए आर्द्रभूमि नियम और अब हाल ही में आई 2023 की अमृत धरोहर योजना, ये सब दिखाता है कि दशकों से इन जगहों को बचाने की एक बहुत ही गंभीर और व्यवस्थित कोशिश चल रही है। लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ कागजों पर नीतियां बनाने या सरकारी योजनाओं से काम नहीं चलता। असरदार नतीजे तब मिलते हैं जब सही निगरानी हो, अलग अलग राज्यों के बीच अच्छा तालमेल हो और सबसे बड़ी बात, स्थानीय समुदाय इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आम लोगों के सपोर्ट के बिना जमीनी स्तर पर इनका संरक्षण लगभग असंभव है। और इसी के साथ हम इस शानदार चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। अगर हम आज अभी अपनी इन आर्द्र भूमियों को अतिक्रमण और प्रदूषण से नहीं बचा पाए, तो क्या हम तेजी से एक जल दिवालियेपन यानी वाटर बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं? याद रखिए, ये 99 रामसर स्थल सिर्फ नक्शे पर बने हुए बिंदु नहीं है, ये हमारी जल सुरक्षा की गारंटी है। इनके संरक्षण पर अब कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। इस सवाल पर गंभीरता से जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।